बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक और कहाँ गया? ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करेंगे हाइपरबोला के बारे में। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऋषिकेश बता दूं मैं, इस 25 दिसंबर को कहीं मत जाइएगा, क्लास लेंगे फिजिक्स की सुबह शाम दोनों टाइम। ठीक है, आई होप कि उसमें हमारा बहुत हद तक एक दो गैप दूंगा मैं, उसमें 3 घंटे के लेक्चर में एक गैप दूंगा कम से कम, ताकि आप लोग को समझने में सिटिंग में दिक्कत ना हो। पर क्लास करना पड़ेगा, लंबा चौड़ा क्लासेस फिजिक्स की, तभी फिजिक्स खत्म होने वाला है। ठीक है, 1 जनवरी को अगर मनाना हो मना लीजिएगा, छुट्टी उट्टी बना लीजिएगा। क्लास करने का मन हो 1 जनवरी को तो बताइएगा, हम क्लास उस दिन अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो जहां तक मैंने बता दिया है वो है 11.3, जिसमें हमने बना रखा है आपको इलिप्स के बारे में, सारी बातें कवर कर दिया है मैंने। हमको उम्मीद है सब लोग को उसे बन जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। एक लड़के को डाउट है, पूछो हिमांशु क्या पूछना है आपको, कौन सा क्वेश्चन पूछना है? ends of major axis plus minus 30 ends of minor axis दिया हुआ है। क्वेश्चन में बताना। आपका क्वेश्चन नंबर मैच नहीं करता है बुक से हम के। 14 है मतलब क्वेश्चन नंबर, है ना? 13। मेरे में 14 दे रखा है। ठीक है, कहता है द एंड ऑफ मेजर एक्सिस, द एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस गिवन है प्लस माइनस 3,0। हाँ, ये क्वेश्चन है, हाँ तो ये 13 नंबर ही है। फिर कहता है एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, इसमें क्या दिक्कत हो गया भाई? आसान तो क्वेश्चन है, 0, प्लस माइनस 2। पूछा क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, वही पूछा होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, वही तो पूछा है। एंड गिवन कंडीशन सेटिस्फाई, अब बोल रहा है एलिप्स के क्वेश्चन निकालो और कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो अगर किसी ने ऐसे पूछ दे ए और बी दे दे और पूछे एलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, तो इसमें क्या तकलीफ है भाई, बताओ जरा हमको। ये आंसर नहीं दे अच्छा, रखा पीछे, तो एंड ये आंसर नहीं दे रखा पीछे, लेंथ थोड़ी ना दिया। अच्छा हाँ, लेकिन तो क्या दिक्कत है? ये आंसर होगा। तो एंड से कैसे निकलेगा? अरे भाई एंड्स का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब ये तो होता है एंड, एंड का मतलब क्या होता है? ये तो एंड होता है, ये तो मेजर एक्सिस, ये तो ये जो है हमारा कौन सा एक्सिस, ये होता है माइनर एक्सिस, और ये होता है मेजर एक्सिस का। एंड्स का मतलब क्या हुआ? ये तो है एंड पॉइंट, कोऑर्डिनेट क्या है इसका? a,0 माइनस a,0, मतलब ये क्या दे रखा है? ए ही तो दे रखा है, a = 3 और यहाँ दे रखा है b = 2। बस हो गया, कहानी खत्म, पुट कर दो, आंसर आ गया। और कोई किसी को कुछ पूछना है? बोलिए, बढ़े आगे तो। एक बार पानी पी लेते हैं हम थोड़ा सा, फिर हम लोग से बात करते हैं। तब तो आप लोग खोलिए टेक्स्ट बुक, पेज नंबर है 255। ऐसे में एक गिलास पानी पी के आए। ठीक, जय माता दी। आगे कहता है डेफिनेशन नंबर 7, कहता है हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। मतलब हाइपरबोला भी क्या है कि किसी भी प्लेन में, और प्लेन के लिए मतलब वो 2D प्लेन की बात कर रहा है, किसी भी प्लेन में सारे पॉइंट प्लेन के अंदर में द डिफरेंस ऑफ द हुज डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट,
बोल रहा है कि दो फिक्स पॉइंट से उसके डिस्टेंस का डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। और इलिप्स में क्या होता कि इलिप्स के अंदर में किसी भी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम एक कांस्टेंट हुआ करता था, तो वहां पे सम हुआ करता था तो इलिप्स बनता था। यहाँ बोल रहा है डिफरेंस होगा तो बोलेंगे हाइपरबोला बनेगा। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? यहाँ भी फिक्स पॉइंट है, वहां भी फिक्स पॉइंट था, मतलब यहाँ भी फोकस है, वहां भी फोकस था। अब फिगर कैसा बनेगा सामने देखिए। हम लोग पढ़ रहे हैं हाइपरबोला के बारे में। डेफिनेशन क्या लिखिएगा? जो डेफिनेशन अगर बुक में दे रखा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, वही काफी है समझने के लिए। फिगर में क्या दे रखा है हमारा, फिर से डिराइट बोल दे रहा हूँ, उसको अंडरलाइन कीजिए। द हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट। द हाइपरबोला जो है वो सेट किसी भी प्लेन में अंदर सारे पॉइंट का डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट। और उसका बोल रहा है कि हाइपरबोला का जो शेप है इसमें जो आपका दो फिक्स पॉइंट है। अच्छा, इसका शेप ऐसा ही क्यों है? क्योंकि इसका शेप ऐसा क्यों है वो हमने शुरुआती में कोनिक सेक्शन में पढ़ा था कि इसका शेप ऐसा क्यों है। जब मैंने कहा था कि कोई लाइन किसी भी किसको कोनिक सेक्शन को कट करता है तो उसने शेप ऐसा देखा था एज अ 3D व्यू, तो वो ऐसा देखने को मिला था हमें हाइपरबोला का। तो बात पूछिएगा कि ये फॉर्मूला का शेप ऐसा कैसे आया, वो हमने शुरुआत में पढ़ा है इस चीज को। ठीक है, फिर कहता है द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट। तो उनके दो फिक्स पॉइंट के बीच का डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। मान लेते हैं जो फोकस का वो फिक्स पॉइंट क्या कहते हैं, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। फोकस का पॉइंट क्या है यहाँ पे F1, इसको बोलना है F2, यही दो फिक्स पॉइंट है। अब कहता है द टर्म ऑफ ए डिफरेंस दैट इज यूज्ड इन द डेफिनेशन मींस द डिस्टेंस ऑफ द फार्दर पॉइंट माइनस द डिस्टेंस टू द क्लोजर पॉइंट। बोल रहा है कि दूर के जो पॉइंट होंगे 100 और जो नजदीक के पॉइंट होंगे वो, उन दोनों के पॉइंट का डिफरेंस का एक कांस्टेंट होता है। तो पॉइंट क्या माना मैंने, एक नजदीक का पॉइंट क्या है मेरा P1, दूर का पॉइंट क्या है मेरा P2। ठीक है, तो बोल रहा है इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको उससे ज्वाइन कर दो। नजदीक के पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा F1 P1, दूर के पॉइंट डिस्टेंस क्या होगा तो बोलेंगे माइनस का F1 P2 का डिफरेंस कांस्टेंट होगा। इसके लिए क्या होगा, नजदीक का पॉइंट यहाँ होगा, पॉइंट नजदीक का क्या बोलेंगे इसको P3। सही बात है, सही बात है, मैं जो लिखा हूँ बोर्ड पे सही लिखा हूँ। ठीक है, अगला कहना है कि मान लीजिए ये पॉइंट फोकस F2 है, पॉइंट क्या है P3। ठीक है, फिर कहता है दैट इज द यूज फॉर डेफिनेशन मीन्स, और यही इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे हम इस हाइपरबोला के क्वेश्चन को निकालने में या डेफिनेशन बतलाने में, हम इसी पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। आगे कहता है द डिस्टेंस फार्दर पॉइंट माइनस द डिस्टेंस क्लोजर पॉइंट, और जो डिस्टेंस दूर के पॉइंट का है और जो डिस्टेंस नजदीक के पॉइंट का है, दोनों के डिस्टेंस का माइनस करेंगे। द टू फिक्स पॉइंट आर कॉल्ड एज फोकाई ऑफ द पैराबोला, और इन्हीं दो फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकस ऑफ द पैराबोला। अंडरलाइन the midpoint of the line joining of a foci is called center of the hyperbola। इन दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा हमारा सेंटर ऑफ हाइपरबोला का। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ हाइपरबोला। यही चीज वहां भी हुआ करता था इलिप्स के केस में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लाइन थ्रू द फोकस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस, और जो लाइन उसके फोकस से गुजरता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल एक्सिस। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल एक्सिस। ठीक है, and the line through which the center and perpendicular to the transverse axis is called conjugate axis। और जो बोला जो लाइन ट्रांसवर्स एक्सिस को और किसके परपेंडिकुलर हो, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला के परपेंडिकुलर हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट एक्सिस। क्या बोलेंगे, कंजुगेट एक्सिस। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है द पॉइंट एट विच द हाइपरबोला इंटरसेक्ट द ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला। और जिस पॉइंट पर हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस हो और कंजुगेट एक्सिस एक दूसरे को कट करता है, हाँ, द पॉइंट ऑफ हाइपरबोला इंटरसेक्ट द ट्रांसवर्स एक्सिस आर कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला। यहाँ पे हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ गया, कट करता है हाइपरबोला को, उसको बोलते हैं वर्टिसेस। इसको बोलते हैं वर्टिसेस, इसको बोलते हैं वर्टिसेस, वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां से समझ में आता है बेसिक जो फिगर में हमने समझ लिया कि एक्सिस को उसे एक्सिस को कहते हैं, कंजुगेट एक्सिस क्या होता है और ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है हाइपरबोला में, और आपका क्या, तो कुछ कुछ नए नए वर्ड है जो हमने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा। जैसे कि ट्रांसवर्स एक्सिस किसको बोलेंगे, जो एक्सिस को कट कर रहा हो, मतलब जो फोकस से गुजर रहा होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वी डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई टू सी, और हम बोलेंगे ये जो डिस्टेंस है दोनों के फोकस के बीच का तो कितना होगा, 2c होगा पक्का। द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकस इज 2c, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है ना और एक्सिस यहाँ पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट लिखेंगे -c, 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लस का c, 0। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या लिखेंगे, देखो f1 p2 इक्वल्स टू इज कांस्टेंट है, और लिख रहे हैं हमने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, तो बोलेंगे 2c है। ठीक है, अनलाइन कर लीजिए, तो जरूरी नहीं है इसका। द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्टिसेस ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2a, और बोलता है कि जो डिस्टेंस है दो वर्टिसेस का, वर्टिसेस कौन है, एक ये वर्टिसेस है और एक डिस्टेंस वर्टिसेस ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है। ऑब्वियस की बात है, जो वहां हुआ तो यहाँ भी हो रहा है, क्या है वर्टिसेस कोऑर्डिनेट, लिखेंगे -a, 0। यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है, a, 0। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लिखेंगे, तो बोलेंगे 2a होगा, क्योंकि ये कितना है, ये है तुम्हारा a और ये है तुम्हारा a। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वी डिफाइन द क्वांटिटी ऑफ b एज, और हमने पिछले क्लास में ये समझ रखा है कि क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी, सॉरी, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। कहां से, इलिप्स में जो हमने पहले डिराइव कर रखा है वो बात बता रहा हूं मैं। आगे कहता है द लेंथ ऑफ 2b इज द लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, हो चुका है, कंजुगेट एक्सिस में जो आपका लेंथ है वो 2b है। अब ये 2b कैसे है, देखता हूं। कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है, ये है ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस का जो लेंथ है बाई 2 है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्टिसेस, दोनों डिस्टेंस वर्टिसेस का डिस्टेंस 2 है, सही बात है, हैं? अच्छा, ऐसा है लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। ठीक है, आइए फिगर बनाइए पहले इसको, अगर ये फिगर समझ में आ रहा है बनाइए, वरना इसको जूम करके देख लीजिए भाई। देखिए दिखाता हूँ, दिख रहा है फिगर जूम बुक करके, से देख लेंगे। हाँ देख लीजिए बुक में, नहीं तो बनाइए इस फिगर को, बोलता कि अब जूम करके दिख रहा होगा। ये हुई ना बात, कैमरा खूब बढ़िया है। ये फिगर है हाइपरबोला का, ड्रॉ कर लीजिए 1-2 मिनट में, फिर हमें इसमें आता है डेरिवेशन वाले पार्ट में, क्या हमें डेराइव करना है यहाँ पे।
ठीक है हिमांशु, बाकी लोग कर रहे हैं। ठीक है पुष्पेंद्र, ऋषिकेश को करने दो। ऋषिकेश तो कर लिया होगा, बहुत अच्छे। ठीक है, सभी लोग देख लिया इस चीज फिगर को। इस फिगर में हमको लगता कोई डाउट नहीं है, बस एक चीज और क्लियर हो जाए हमारा कि ये 2b का लेंथ कैसे हम लोग मेजर करेंगे, क्योंकि कंजुगेट एक्सिस तो ठीक है हम लोग दिख रहा है, पर पैराबोला का क्या खासियत इसमें हमारे पास हाइपरबोला का, इसका वर्टिसेस तो ये दोनों है। अब दूसरा वर्टिसेस कैसे है, जहां पर वो कट करेगा। कौन मैसेज किया पता नहीं। ठीक है, तो पहला वर्टिसेस हमारा ये है, दूसरा वर्टिसेस ये है। एक और वर्टिसेस होता है, जैसे कि इलिप्स में होता था 4 वर्टिसेस, उस ढंग से दूसरा वर्टिसेस क्या करवा रहा है हमसे, कहता है द ऑल्सो द 2b इज द लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस। अब बोल रहा है कि जो 2b लेंथ है वो भी कंजुगेट एक्सिस में आता है। और 2b लेंथ कैसे मेजर कर रहा है वो, सिर्फ वो क्या दिखला रहा है हमको, एक कटिंग पॉइंट दिखला रहा है। ठीक है, देखते हैं कैसे निकाला उसने 2b। सिर्फ उसने क्या दिखलाया है कि एक लाइन को ऐसे निकालिए, एक लाइन को ऐसे कट कीजिए, ये जहां पे एक्सिस को कट टच कर रहे होंगे इससे यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो बोलता है ये जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक ये है b, और ये जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगा उसको बोल रहे हैं b। पर उसने मार्क तो कहीं किया नहीं है कोई पॉइंट, अब पता नहीं कैसे उसने b बना रखा है। मेरे पास भी जो बुक में दे रखा है नॉलेज उतना ही है फिलहाल के लिए, अभी हम उसको पढ़ते हैं तो चीजें को और बढ़ा के दिखाते हैं। फिर कहता है टू फाइंड द कांस्टेंट डिस्टेंस। अब हमें क्या निकालना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमें वो कांस्टेंट डिस्टेंस निकालना है, कितना आता है वैल्यू, ये कांस्टेंट डिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है, बाय प्रूव करके, बाय टेकिंग द पॉइंट P एट A एंड B इन द फिगर दिस। बोलता है कि मान लीजिए इस फिगर में, ये बहुत गंदा दिख रहा है तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। फिगर है मेरा ये ये पॉइंट है F1, ये पॉइंट है F2, सही बात है। अब कहता है इसमें पॉइंट मानिए A और B, अब पता नहीं फिगर में क्या लिखा है, हाँ लिखा है फिगर में, इस पॉइंट को क्या रखा है A, इस पॉइंट को क्या रखा है B। फिर कहता है बाय टेकिंग द पॉइंट P एट A एंड B, बाय टेकिंग द पॉइंट P अच्छा at A and B, point P at A and B in so in figure, and we have a BF1 minus BF2। अगर मैंने A और B को पॉइंट मान लिया है तो पिछले केस में क्या था, मैंने P1 P2 माना था, पर आप बोल रहा है कि नहीं आप A और B मान के चलिए, और इसको आगे बढ़ाइए बात को। जो चीज मैंने साबित किया था एलिप्स में, वही चीज मैं यहाँ पे प्रूफ करने जा रहा हूँ कि वो 2a लेंथ कितना आता है, वहां 2a होता था लेंथ, दो फोकस के बीच का डिस्टेंस, अब यहाँ कितना होता है वो देखना पड़ेगा। तो बोलता है द फाइंड द कांस्टेंट डिस्टेंस, टू फाइंड द कांस्टेंट डिस्टेंस P1 F2 माइनस P1 F1, ये निकालना है हमें। इसके लिए क्या करना पड़ा हमें, बाय टेकिंग अ पॉइंट A एंड B ऑन द हाइपरबोला as so in the figure, therefore BF1 minus BF2 is equals to AF2 minus AF1। तो अगर मैंने कह रखा है पहले से कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक कांस्टेंट होता है, तो वो डिस्टेंस इसके लिए भी वैलिड होगा। मतलब कि एक बार ले रहा हूं मैं BF1 का मतलब B यहाँ है F1 यहाँ है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का। फिर ले रहा है BF2 का मतलब B यहाँ से यहाँ तक, एक बार डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लिया है, फिर ले रहा है BF2 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये है पहले केस में। दूसरे केस में है AF2, A यहाँ है F2 यहाँ है,
डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। फिर बोलता है AF1, ए यहाँ है, F1 यहाँ है, तो यहाँ डिस्टेंस यहाँ तक का डिस्टेंस। तो देखो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, बराबर लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए बोला कि दोनों वैल्यू क्या आएगी, इक्वल ही आएगी। अब यही चीज हमको देखना है कि वैल्यू कितनी आएगी। तो ये डिस्टेंस क्या है मेरा फोकस का, ये डिस्टेंस क्या है फोकस का, तो ये डिस्टेंस कितना होगा C, ये डिस्टेंस कितना होगा C, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 2C आएगी। ठीक है, ये बात तो हम जानते हैं। अगर मैं पूछे ये पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या होगा,
अब देखो आ रही है